Hello guys, welcome to Quanta once again and this is Viru sir, founder and director Quanta जयपुर। आज का जो वीडियो है once again एनालिसिस बेस्ड है। एनालिसिस है कि आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है ये जून 2024 इन पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे अपन कमेंट करेंगे। हम कमेंट करेंगे पिछले जो 5 पेपर हुए हैं आपके ये कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, एनटीए का नेचर किस टाइप से है, एनटीए किस टाइप से मतलब वो पुटअप कर रही है, क्या उनकी मेंटलिटी रहती है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, सब पे के बिहाफ से जून 2024 में आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस होता है, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले हमें एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सिलेबस है कि बी पार्ट में सीएसआर ने क्या मेंशन किया हुआ है, फिर जो सी पार्ट है उसके लिए उसने क्या मेंशन किया हुआ है, क्या उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक चेकलिस्ट बनाई अपन ने, क्या क्या जनरली क्लास में पढ़ते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है पे हमारा फोकस रहता है मेनली। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पार्ट बी जो है एमपी में क्या बताया गया है सिलेबस के अंदर। पढ़िए एक बार, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि भाई कैसे क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। डायमेंशनल एनालिसिस एंड ऐसा कुछ होता तो नहीं है जनरली सिलेबस पेपर में, फिर भी देखते हैं चीज़। वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर कुछ नॉर्मल चीज़ें, कैलकुलस मतलब वो डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है, वो लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल ये सब। ठीक है, अलजेब्रा में नॉर्मल, लीनियर अलजेब्रा मतलब मैट्रिसेज पूरा एक साथ ही हो गया। फ्रेंड मैट्रिसेज, कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स का पार्ट है। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस हो गया, मैट्रिसेज हो गया, ये भी मैट्रिक्स का पार्ट है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, बेसल फंक्शंस हो गए आपके, हर्माइट, बेसल, टैगोर एंड लीजेंड्रे, ये चारों आपके हो गए। क्या फोरियर सीरीज, ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, एनालिटिकल फंक्शन, टेलर सीरीज, रोल्स, रेसिड्यूज एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो अगर बात करें कि 2020 से पहले आपका जनरली कहाँ फोकस होता था, कॉम्प्लेक्स में अगर पर्टिकुलरली बात करें इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स पे फोकस होता था। अभी क्या कर रहे हैं वो सब भी देखना है। फिर एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल पॉइजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जनरली हम इस करके चलते हैं। ठीक है, बाकी सब तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे टिक मारने की कोशिश, एक में से टॉपिक क्या, बेसल फंक्शन एंड ग्रीन फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल, थोड़ा सा देख लें कि कौन फर्स्ट में मतलब बी पार्ट में, वेक्टर बी पार्ट में, डिफरेंशियल पार्ट में, पार्ट में, एक्स बी पार्ट में, एन ए बी पार्ट में, एन ए बी पार्ट में, नहीं नहीं नहीं, एन ए बी पार्ट में नहीं है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में, फोरियर सीरीज भी शायद उसने बोला है, हाँ फोरियर सीरीज बोला ना, फोरियर एंड को, हाँ ये बी पार्ट में है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह बी पार्ट में, टेंसर नहीं है पार्ट में। बाकी अब जो बच गया लाइक ग्रुप थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, और आपका टेंसर हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल, 4 टॉपिक हैं वो आपके सी पार्ट में। लेट वी गो चेक, चेक करते हैं। तो ये जो वीडियो है, जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब 2024 के लिए, उनके लिए भी यूजफुल है। तो मतलब दिसंबर 2024 का एग्जाम देने वाले हैं या फर्दर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए यूजफुल है। उसका रीज़न ये है कि आपको एटलीस्ट जो लास्ट 5 ईयर्स है का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, क्या पैटर्न रह रहा है, तो थोड़ा आपका प्रिपरेशन है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, आप सेलेक्टिव हो सकते हो, वो वाली चीज़ें सोच। पार्ट बी में एमपी में ग्रीन्स फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बेसल फंक्शन वहाँ था, तो थोड़ा मेरे को इनको दोनों को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीन फंक्शन है वो 13 देके बोलो कि सी पार्ट में। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सी पार्ट में, लैप्लास एंड वेव एंड हीट इक्वेशन
2D एंड 3D, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स मतलब एन ए, रूट फंक्शंस, एक्सट्रापोलेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन, एन ए पूरा सी में गया। फर्स्ट ये रंगाकुता मेथड ये सब भी हो गया, फाइनाइट डिफरेंस मेथड ये सब भी हो गया, पूरा एन ए है ये, ठीक है। टेंसर और ग्रुप, ठीक है। तो अपना सही प्रिडिक्शन है कि भाई ये सब सी में और ये सब सी में है। प्रिडिक्शन नहीं मतलब जो भी देखा है वो सही है पूरा, ठीक है। चलिए अभी आते हैं हम, ये दूसरी चीज़ भी हो गई कि हम क्या क्या जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही पढ़ते हैं, कुछ लाइक ग्रुप थ्योरी कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ टेंसर छोड़ देते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ देते हैं, तो आपका जनरल एक टेंडेंसी रहता है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका क्या सीन रहा हुआ है, पर्टिकुलरली मैथमेटिकल मैथ फिजिक्स पे। आइए आपको यही एक और चीज़ है, बाकी अदर सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना दिए हैं, सब्जेक्ट अभी भी पेंडिंग है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए उसके आप कमेंट कर दीजिए, और सिर्फ इतना ही कमेंट मत करिए, आपको इस टाइप के ये जो वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे लग रहे हैं, थोड़ा इस बात पे भी कमेंट कर दे भाई आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये चीज़ें, ठीक है। कि आप इससे थोड़ा बहुत, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, दोनों टाइप के बच्चे थोड़ा कमेंट करें कि भाई ये क्या वाइब्स आ रही है इसको देखने के बाद में, और प्रिपरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, ठीक है। तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और जो अदर सब्जेक्ट रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बनाने के लिए फ्यूचर में, जैसे गेट है, जेस्ट है, TFR है, इन सब के एग्जाम भी जब भी होंगे तो उनसे टाइम पहले, इस बार तो लेट अपने 1 महीने पहले हैं, तो और काफ़ी पहले हम प्रिडिक्ट कर पाएँ, उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाएँ, तो एक मतलब एक अपने को डायरेक्शन मिल जाएगी कि यार ऐसे भी काम करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेट उस वे में करने की कोशिश ज़रूर करें, क्लियर है। चलिए, और सबसे पहले तो बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने आने वाले हैं, ठीक है। या तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर अपन देख रहे हैं, जून 2020 को पर 2020 में पेपर हुआ, 4 और 3 आए, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि राइट नाउ आपके 5 और 4 का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, एक बार वो किस भी आप पे है एक बार देख लेते हैं। 4 और 3 है, ठीक है। और इधर में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कि फैब 22 में है, 5 और 4 है, ठीक है। तो यही शायद रहने वाला है, तभी एक बार देख लेते हैं ऐसा क्यों। नेक्स्ट में क्या रहा था, 5 और 4 रहा था, ठीक है। ये जून 2022 में, ठीक है। और थोड़ा सा इधर आएंगे जून 23 में, 5 और 4 रहा है यहाँ पे। अभी लास्ट जो एग्जाम है दिसंबर 23, 5 और 5 रहा है। अब आपको एकदम क्लियर है क्वेश्चन कितने आने वाले हैं 2024 में, 5 और 4 आने वाले हैं कम से कम, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पेपर होगा ये, ठीक है। ये हकीकत भी है कि मैथमेटिकल फिजिक्स है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है, और स्कोरिंग भी है, इतने टफ चीज़ें पूछी नहीं जाती जनरल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, तो 5 और 4 एक सेटिंग हो गई हमारी, तो उसको एक बार लिख के चलते हैं थोड़ा सा रफ में कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है। एक पेज ले लिया, इसमें हम बात कर रहे हैं कि बी पार्ट में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, सी पार्ट में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। दूसरा फिर हम टॉपिक्स लिखेंगे लेटर ऑन, यहाँ 5 क्वेश्चन होने वाले हैं और यहाँ 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ से हम टॉपिक लिख लेंगे कि यहाँ पे किन किन पे बात करेगा और इस पे किस किस पे बात करेगा। थोड़ा उससे पहले टेंडेंसी देखते हैं कि किस टाइप से चीज़ें पूछ रहा है। तो पहले आते हैं इस एग्जाम में, पहले आते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में सिलेबस में क्या क्या था और उसने क्या पूछा उस पर बात करते हैं। सिलेबस में अगर हम बात करें तो एनए था, सी पार्ट में 4-5 टॉपिक थे, ठीक है। क्या क्या था, एक तो था आपका एनए था, एक ग्रीन फंक्शन था, ठीक है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, और एक आपका ग्रुप थ्योरी था, एक आपका टेंसर था, ठीक है। हाँ 5 टॉपिक के आसपास थे, तो 5 हो ही गए हैं लगभग, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रीन फंक्शन, ग्रुप थ्योरी और टेंसर। एक खास बात यह है कि इसमें से लाइक ग्रीन फंक्शन है वो आप पढ़ते हो, ग्रुप थ्योरी जनरली छोड़ते हो, और ये और एनए भी जनरली कुछ बच्चे तो छोड़ते हैं या फिर उस एक्सटेंट तक नहीं पढ़ते कि 5 नंबर के क्वेश्चन को संभाल पाए, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एक बार के लिए सोचे तो, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं क्या सीन है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एनए से पूछा गया है, ठीक है। और यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ एक्स, ये सब दिया हुआ था। द इंटीग्रल दिस वन इवेल्युएटेड बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल इज 5/16, द वैल्यू ऑफ ए इज। तो एक टेबल में मिसिंग एंट्री पूछी। जनरली आप पे क्या रहता है कि ये टेबल में एंट्रीज दिया होता है और वैल्यू पूछता है इंटीग्रल की, ठीक है। तो वैल्यू जब पूछता है तो एफ ऑफ एक्स है वो देता है तुमको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग ये है,
ठीक है, फंक्शनल फॉर्म में देता है। इस बार उसने ऐसा नहीं दिया, टेबल फॉर्म में दिया है। तो बिल्कुल क्लियर है कि ट्रेपेजोइडल रूल पे भले ही क्वेश्चन हो, बट थोड़ा 5 मार्क्स का बना के दिया है, थोड़ा सा आपसे एफर्ट मांग रहा है, और एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है ये बात। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल है, मैंने लिखी हुई है कि थोड़ा सा अलग अदा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की जनरली उसकी कोशिश रहती है। चलिए कोई बात नहीं, एनए से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और फिर आगे बात करें तो ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेशन प्लस सॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन था वो ग्रीन फंक्शन पे था। और थोड़ा मैं एक मतलब आपको रूबरू कराऊं पीछे के जो पैटर्न रहे हैं ग्रीन फंक्शन पे क्वेश्चन पूछने के। ग्रीन फंक्शन को मतलब 16 17 18 ऐसा कुछ, या 17 18 में और 19 में थोड़ा सा हाईलाइट किया था इस टॉपिक को कि यहाँ से हम पूछना शुरू कर रहे हैं। उससे बहुत पहले पूछा नहीं जाता था, ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा था तो ग्रीन फंक्शन की कैलकुलेशन करवा रहा था, ग्रीन फंक्शन निकाल के दे दो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट करना सफिशिएंट नहीं होता, तो कैलकुलेट करने के बाद में वो डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है, उसके सॉल्यूशन में यूज होता है। मतलब कुल मिला के ग्रीन फंक्शन है वो एक इंटरमीडिएट स्टेप होती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसा जनरली कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं है कि हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करें, जस्ट ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करने की बात होती थी। इन्होंने थोड़ा नया क्या किया कि बड़ा सिंपल था वो, लेकिन सॉल्यूशन फाइंड आउट करवाने की बात की तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। तो 5 नंबर में अगर दिया तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कि ग्रीन फंक्शन तो फाइंड आउट करोगे ही करोगे, प्लस में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कैसे निकालोगे वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये जरूर देखा कि अपने सी पार्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ग्रीन फंक्शन यहाँ पे है। और थोड़ा नीचे आते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन दिया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन दिया मतलब ये बी पार्ट के टॉपिक से क्वेश्चन दे रहा है। तो ऐसा तो आपने और सब्जेक्ट्स में भी मतलब नोटिफाई किया ही है कि ऐसा कुछ मतलब वो फॉलो करता नहीं है। हाँ कुछ हद तक फॉलो करता है, लेकिन अगर उसको 3 4 के आसपास क्वेश्चन देने होते हैं तो जनरली नहीं करता है, ठीक है। दो क्वेश्चन सी पार्ट वाले सेक्शन से होते हैं, लेकिन बाकी के दो बच गए वो आपके बी पार्ट से हो सकते हैं, और थोड़ा टफर बनाने की कोशिश रहती है। तो अभी आप देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, बट जैसा कि सिलेबस में मेंशन था, अभी आपने पढ़ा भी था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, बट ये जो थी वो लीनियर थी। आप यहाँ पे देखेंगे तो इट वाज नॉन लीनियर, ठीक है। और यू कैन अटेम्प्ट इफ प्रैक्टिस्ड बिफोर, अगर आपने प्रैक्टिस पहले की हुई है उस टाइप की, जैसा कि क्वेश्चन है एक दो, या मैं बोलूँ कि एक पूरी मतलब पर्सनावली एक टाइप से एच के दास में इस टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए, अगर वो सब आपने किया हुआ होता तो आपसे बन जाता, और या फिर थोड़ा बैठ के सोचोगे तो बन जाएगा। तो इस टाइप का अगर प्रैक्टिस पहले से है ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर है उसके अलावा नॉन लीनियर वगैरह सोल्व करने की, तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगेन मैं कहूँगा कि टफ बना दिया एक नॉर्मल बंदे की रीच से थोड़ा सा बाहर बना दिया अगर उसने बी पार्ट से टॉपिक उठा के दिया है तो, ठीक है, अच्छी बात है। 3 क्वेश्चन हो गए, और थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन आए थे ना यहाँ पे, नहीं नहीं 4 और 3 ही थे, हाँ 4 और 3 थे, फिर तो मेरे को ऊपर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ यार, अदरवाइज क्या मिट जाएगा ये मेरा। वेट करेंगे प्लीज एक बार, 1 मिनट नहीं है नीचे कुछ भी और, ठीक है। तो ये समझ में आया कि एनए से आया एक क्वेश्चन, एक ग्रीन फंक्शन से आया, क्या क्या छोड़े उस पर वो नेक्स्ट में दे सकता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ा, और ग्रुप थ्योरी छोड़ा, और टेंसर छोड़ा, इधर से छोड़ा लेकिन उधर दिए कि नहीं दिए वो भी देखते हैं, ठीक है। और एक उधर से क्या बोलते हैं बी पार्ट से डिफरेंशियल इक्वेशन पे दिया, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हुए। इधर में अगर हम बात करें तो वेक्टर एनालिसिस पे जनरली क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट नहीं करते हो, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। तो फिर वेक्टर से उसने जो पूछा तो वो चीज़ नहीं पूछी उसने जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जनरली यूज होती है। उसने पूछा टाइम डिपेंडेंट वेक्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसके ऊपर, ये बच्चे लोग जनरली स्किप करके जाते हैं, ये उसने पकड़ रखा है। और जो दूसरे एग्जाम है लाइक गेट वगैरह है, और उन्होंने पूछा मतलब इस पे अभी फोकस किया हुआ है, और काफ़ी पहले भी 1 2 बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो चीज़ है टाइम डिपेंडेंसी वाली, मतलब ये आप देखोगे कि 80 है वो टैप से उसने डिफाइन कर दिया, यू क्रॉस बी, 80 का जो डायरेक्शन है वो उसको एन कैप बोल दिया। फिर वेरिएशन ऑफ 80 एंड एन टी, टाइम क्या होगा, टाइम
ये थोड़ा इस पे मत जाओ कि क्या गलतियां लिख रखी हैं, टाइम क्या होगा इस टाइप का कुछ कुछ। तो वेक्टर एनालिसिस पे पूछा तो जरूर, लेकिन एक वो पूछा जहाँ से तुम जनरली मतलब प्रिडिक्ट नहीं करते क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया वेक्टर का। ठीक है, दूसरा है प्रोबेबिलिटी, तो अभी तो ऊपर करना ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स से, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स से मतलब जैसे बॉल्स वगैरह डाल दिया, रेड ब्लू ग्रीन इस टाइप के, फिर उससे निकाल रहा है डाल रहा है उस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स से मतलब एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी में भी दो टॉपिक है अपने पास में, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी और दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो डिस्ट्रीब्यूशंस को स्किप किया है और जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर उसने फोकस किया है तो गलत बात, क्योंकि ट्वेल्थ का टॉपिक है, बट गया है वो तो गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तीसरा मैट्रिक्स से पूछा, और मैट्रिक्स से कुछ भारी भरकम क्वेश्चन नहीं था, पैट क्वेश्चन था, वो एक जो जनरली आप कंसेप्ट पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर उसी पे पूछा है, तो इजी क्वेश्चन है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स से है, कंटूर इंटीग्रेशन का, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी यहाँ से ये भी समझ में आया कि पेपर कैसे टफ बनाया गया था। ठीक है, टॉपिक्स चूज किए बट क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल देके उसको थोड़ा टफ बना दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी रखे, लाइक मैट्रिक्स का इजी था, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स में नहीं बोलूंगा कि इजी होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबके बस की नहीं होता है। एकमात्र मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन इजी है, दूसरा मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन उस तरीके से इजी है कि एक नॉर्मली बच्चा कर पाए। ठीक है, इसको भी इसमें क्या गलती होने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा इसमें एनालिसिस काइंड क्वेश्चन है, मतलब जैसे लिखा भी है कि गुड क्वेश्चन था, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था, तो गलती होने के चांस रहते हैं। तो एक ही क्वेश्चन इजी है वैसे प्योरली अगर देखे तो, बाकी तो जुगाड़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पेपर एमपी है वो थोड़ा सा पेपर में टफ हो गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक बात नोटिस करते हैं यहाँ पे कि अपना जो सिलेबस था ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। वेक्टर को उसने कवर अप किया, तो नेक्स्ट वाले में वेक्टर पे क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया लेकिन सी पार्ट में लेके गया, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की। ठीक है, मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आया, कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन आया, कंटूर इंटीग्रेशन पे पर डिफरेंट स्टाइल आया, ग्रुप थ्योरी वगैरह छोड़ दिया, एनए पे भी क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी वगैरह पे क्वेश्चन आया, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन पे क्वेश्चन नहीं आया। इन पे अगर आप इस 2020 से पहले के प्रीवियस ईयर देखोगे तो काफी क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे, या मैं बोलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का तो हर बार क्वेश्चन आता था, तो अभी इनको स्किप करके चला वो। ठीक है, टेंसर पे क्वेश्चन नहीं दिया, तो समवट मुझे लगता है कि मुझे क्रॉस आउट या टिक करने चाहिए, बट ठीक है। स्पेशल फंक्शन पे भी क्वेश्चन नहीं आया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं आया, ग्रीन फंक्शन पे क्वेश्चन आया, चलो टिक कर ही लेते हैं, तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि कहाँ पे क्या क्या नहीं पूछा था। ठीक है, फोरियर सीरीज भी नहीं पूछा, प्रोबेबिलिटी पूछा, स्पेशल फंक्शन नहीं पूछा, पार्शियल डिफरेंशियल नहीं पूछा, तो इधर से काफ़ी चीज़ नहीं पूछी, और वेक्टर से पूछा, डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा, मैट्रिक्स से पूछा, कॉम्प्लेक्स से पूछा, ग्रुप थ्योरी से नहीं पूछा, और एनए से पूछा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम में टिक या क्रॉस वापस से लगाएंगे अपन, तो उससे आइडिया रहेगा अपने को। ये जो टिक है वो 2020 के लिए है, जो ग्रीन पेन है, पेन बदल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा प्रिडिक्शन क्या है, अगर सी पार्ट के लिए की बात करें तो टेंसर से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि उसने स्किप किया था, ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन हो सकता है, टफ उसको पेपर बनाना है उसकी मेंटलिटी रहेगी, तो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन हो सकता है सी पार्ट में। एनए को अभी स्किप कर भी सकता है क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है उसके पास में, थोड़ा सोचते हैं एक बार अगर 5 और 4 क्वेश्चन देने हैं तो सी पार्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दे। सी पार्ट में अगर अपन सोचें तो टेंसर का एक क्वेश्चन हो जाए, एक ग्रुप थ्योरी से हो जाए, और सी पार्ट के और टॉपिक कहाँ पर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो तीनों तो टफ देगा नहीं, दे भी दे तो उसके भाई कुछ कह नहीं सकते अपन। तो ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन प्रिडिक्टेड है और टेंसर का क्वेश्चन प्रिडिक्टेड है, स्पेशल फंक्शन का बी पार्ट में क्वेश्चन प्रिडिक्टेड हो रहा है। ठीक है, ग्रीन फंक्शन पे कंटिन्यूसली देगा ऐसा अपन मान नहीं सकते क्योंकि ग्रीन फंक्शन पहले भी पूछा गया है तो वो बदल सकता है उस चीज़ को। तो मैं थोड़ा सा एक दूसरे पेन से एरो लगाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, फिर प्रिडिक्शन को देखेंगे किस टाइप से सही गई है। स्पेशल फंक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और थोड़ा यार मैं एक चीज़ करता हूँ इसमें, जो बी पार्ट के टॉपिक है ना उनको थोड़ा अलग करता हूँ, वैसे वाले टॉपिक्स को थोड़ा अलग करता हूँ, तो थोड़ा और सही बैठेगा मेरे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मिटाओ इन चीज़ों को, एक बार थोड़ा सा मुझे टाइम दो, एनालिसिस अपन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखो। ठीक है, अभी एक बार वेक्टर एनालिसिस हो गया पहला टॉपिक, दूसरा इधर में है मैट्रिक्स, तीसरा इधर में डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और चौथा है आपका कॉम्प्लेक्स, फिर आपका फोरियर सीरीज। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और स्पेशल फंक्शन। ठीक है, और
सातवां आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो शायद उधर में है, ठीक है, ये बात भी मैं एक बार नोटिस कर लूँ, वेट करेंगे प्लीज। सिलेबस में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेकंड पार्ट में है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं नहीं नहीं, सेकंड पार्ट में नहीं, उधर ही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये इधर ही है। और सी पार्ट की अगर अपन बात करें तो ग्रुप थ्योरी है, और आपका ग्रीन्स फंक्शन है, टेंसर है, और ये आपका एन ए भी इधर ही है, ठीक है, एन ए इधर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये 5 टॉपिक है, ठीक है। बाकी इधर जो बच गया वो क्या क्या रह गया, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 7 और 5 12, नहीं कुछ टॉपिक था, फिर भी एक बार कुछ रह गया हो तो देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंस, ग्रीन फंक्शन इधर का सारा हो गया, ठीक है। ऊपर से अपन देखें एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करें प्लीज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इधर ही है, कॉम्प्लेक्स इधर है, स्पेशल फंक्शन भी हो गया, वेक्टर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, शायद सब हो गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं वापस से एक बार कि उन्होंने कहाँ पे पूछा था, कहाँ नहीं पूछा था ग्रीन पेन से, ठीक है। तो सी पार्ट में उन्होंने ग्रुप थ्योरी नहीं पूछा था, ग्रीन फंक्शन पूछा था, टेंसर नहीं पूछा था, एन ए पूछा था, और ये नहीं पूछा था, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, मैट्रिक्स पे पूछा था, डिफरेंशियल इक्वेशन पे पूछा था, कहा गया था वो अलग बात है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में भी क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं पूछा, स्पेशल फंक्शन नहीं पूछा, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है। इस हिसाब से अगर अपन देखेंगे 5 और 2 7, टोटल 7 क्वेश्चन थे, 4 और 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे, और थोड़ी प्रिडिक्शन हो रही है कि जहाँ से नहीं आए वहाँ से आने की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे, तो यानी कि टेंस अभी उस चीज़ को भी सोच के चलते हैं, ठीक है। उससे अपने को और थोड़ा सा मेच्योरिटी मिलेगी प्रिडिक्ट करने में। तो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और ग्रीन फंक्शन से क्वेश्चन नहीं होगा, टेंसर से क्वेश्चन हो सकता है, एन से क्वेश्चन अभी भी हो सकता है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, बट हो भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एन से मैं वापस क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। उसका रीजन है कि लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स इज देयर, जस्ट उसने ट्रैपेजॉइडल पूछा है, बट अभी बहुत कुछ उसमें पेंडिंग है, तो यहाँ से और कुछ पूछा जा सकता है, एक बार के लिए प्रिडिक्शन है। वेक्टर एनालिसिस से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन तो वहां से उठ रहे हैं। मैट्रिक्स वगैरह पैट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछा जाता है जनरली, पर डिफरेंशियल इक्वेशन को इग्नोर करता है तो स्पेशल फंक्शन पे पूछा जाता है। एक बार के लिए इसको क्रॉस आउट करके चलते हैं और इसको रखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉम्प्लेक्स में अभी एक बात और नोटिस करें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, कंटूर इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, और कंटूर इंटीग्रेशन जनरली उसका एक ओल्ड टॉपिक है। मुझे लगता है कि कंटूर इंटीग्रेशन को छोड़ के कुछ पूछा जा सकता है, लाइक बेसिक जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है वहां से कुछ पूछा जा सकता है। लेट वी सी, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अभी भी क्रॉस आउट कर सकता है, और प्रोबेबिलिटी पूछेगा पूछेगा। तो 4 और 3 7, और थोड़े और भी क्वेश्चन आने हैं, तो 4 तो इधर में है और 3 उधर में है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, 4 5 और 4 की बात होगी तो भैया कॉम्प्लेक्स पे एक और क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स पे। फिर हो गया हमारे 3 उधर में और 5 इधर में, 8, लेकिन अपने को 9 की बात करनी है। तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। चलिए पार्शियल डिफरेंशियल अभी भी रोक के रखे, क्योंकि इधर से सारे तो नहीं देगा वो, ठीक है। तो चलते एक बार और थोड़ा सा कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या उसने एक्चुअल में पूछा है। चलिए बस टाइम लगे बट इट्स ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आप आएंगे तो 5 और 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 और 4 क्वेश्चन है। और अभी देखते हैं एक बार पहले सी पार्ट में, ठीक है। सी पार्ट में सोल्विंग ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड, फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं वो वाला, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी था, ठीक है। इसका मतलब दोनों को मिला लिया उसने, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया था, ठीक है। और थोड़ा टिक लगाते चलते साथ साथ, पार्शियल डिफरेंशियल से पूछा गया था, इसका मतलब ये क्रॉस हुआ है। ये दूसरे पेन से करते हैं, ये वाला क्रॉस क्या बोलते हैं, ये टिक हुआ है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल से क्वेश्चन हो गया। न्यूटन रैप्सन मेथड यानी कि एनएससी क्वेश्चन, जो कि हम सोच रहे थे क्योंकि उसमें वैरायटी ज़्यादा थी, वैरायटी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर ये आपने टिक लगा दिया वापस से, ठीक है।
और बात करते हैं, और क्या हो सकता है। टेंसर भी अपन ने सोचा है, तो स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन दिया। अब आपने एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इधर मैंने 4 क्यों लिखा यार, अरे यार, यार उस बंदे से गड़बड़ होगी यार, फिर ये 3 ही है, सॉरी यार, 5 और 3, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, फिर उसने एक बात देखी आपने कि दो जो क्वेश्चन है वो तो इसी के जो सी पार्ट का जो सेक्शन है इसे पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन वो स्पेशल फंक्शन से आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन तो प्रिडिक्टेड था, अगर आप देखेंगे तो स्पेशल क्वेश्चन फंक्शन का क्वेश्चन प्रिडिक्टेड था, ठीक है। चलिए और करते हैं, फिर अगर 8 ही क्वेश्चन है तो फिर और इधर देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और देखेंगे आप ये इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इजी क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछा, पिछली बार मैट्रिक्स से ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछा था, अब की बार डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा। आपको देखा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बढ़ रहा है तो फिर वो सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा था, ये अपनी प्रिडिक्शन सही जा रही है यहाँ पे भी, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस, ये प्रिडिक्शन गलत गई है, पूछा क्या वो थोड़ा सा देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द रीजन कॉमन टू द इंटीरियर ऑफ टू इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर, और ये जो पार्ट है वो आप जनरली छोड़ के चलते हो, पिछली बार भी ऐसे पोर्शन से पूछा था जिसको आप छोड़ के चलते हो, इस बार भी वेक्टर से वापस पूछा, प्रिडिक्शन के बाहर पूछा, और ऐसे पार्ट से पूछा जो आपके लिए डिफिकल्ट होता है जनरली क्योंकि आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो एक ये प्रोग्राम हुआ, ये हमारा गलत हुआ है तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर तो काफी गड़बड़ हो गया मामला। और अगर अपन देखेंगे वेक्टर एनालिसिस से एक और क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ट्रेडिशनल नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट करके था लेकिन इजी था, ठीक है। इजी था मतलब डील किया जा सकता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस से 2 क्वेश्चन ये यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अब तो काफी गड़बड़ हो गया माहौल, ठीक है। अब तो कॉम्प्लेक्स से फिर 2 क्वेश्चन इतना समझ में आता है, ठीक है, बाकी देखते रहते हैं अपन। और क्या है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन था उसको भी थोड़ा देखें। A 3 by 3 real matrix A has eigenvalue 0, 1, 6 and I is the 3 by 3 identity matrix. The quantity or quantities that cannot be determined from this information is और आर, रैंक वैंक डिटरमाइन हो सकती है नहीं हो सकती, इस टाइप का एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था। एक ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन होता है वैसा तो नहीं था, तो नेट वो चीज़ तो कर ही रहा है लगातार कि ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा है वो, ये प्रिडिक्शन भी ठीक है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और चलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एक बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। अरे यार एक एरर एनालिसिस टॉपिक ही रह गया मेरा, ठीक है। एरर एनालिसिस उसने लिखा भी नहीं कहीं पे, अरे इधर लिखो, एरर एनालिसिस, ठीक है। ओके, यहाँ से यहाँ पे आया नहीं था, ग्रीन पेन से लिखना था मेरे पर, ग्रीन पेन से लिख, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये अपने से थोड़ी मिस्टेक हुई, टॉपिक छूटा था, इजी क्वेश्चन था। अच्छा ये छठा क्वेश्चन है इधर में, तो या तो इसका इधर गया है, कुल मिला के मामला गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। 6 क्वेश्चन इधर है और 3 इधर है, ओके टोटल 9 क्वेश्चन, तीसरा चौथा पांचवा और छठा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है तो उसको भी थोड़ा सा डालते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन है एक, ये सब यहाँ क्रॉस हुआ है, कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन क्रॉस हुआ है, माय गॉड क्रॉस हुआ है, और ये सब आपको अभी समझ आ रहा है, ठीक है। दूसरा पेन ना दिखे वो बढ़िया रहेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से और ये सब एनालिसिस सब पूरा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब इनको एक ही पेन का कर देते हैं, आगे से डबल पेन नहीं करेंगे, प्रिडिक्शन थोड़ी वैसे ही करेंगे मेंटली, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब वापस से नेक्स्ट एग्जाम में आप क्या सोच रहे हैं। तो अभी एक बात देखिए आपने, वेक्टर एनालिसिस 20 और 21 में, मतलब 21 मतलब फैब 22 में थोड़ा सा मतलब अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आए, और आए भी तो ऐसी जगह से थोड़ा सा मतलब बढ़िया जगह से, वो टफ बनाने की कोशिश हुई। मैट्रिक्स से भी अच्छा क्वेश्चन था, एनालिसिस वाला क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन आया, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन दिया नहीं। अगर आप 20 से पहले के पेपर्स को उठा के देखोगे ना, ऐसा कोई एक भी पेपर तुमको नहीं मिलेगा जहाँ पे कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन, तो मैंने ये बात तो आपने खुद ने भी समझी है, पिछले 2-3 सब्जेक्ट की अगर एनालिसिस देखें तो जो आपके ट्रेडिशनली टॉपिक्स रहे हैं वो वो हटाएगा वहां पे। अगर कॉम्प्लेक्स को उसको पूछना भी है ना, कंटूर इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा, कुछ अलग पूछेगा, ठीक है।
अभी अगर कॉम्प्लेक्स से अपन क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी करें नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि उसको इग्नोर करना सही नहीं है कि तो 8-9 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स को तो वो लेके रहेगा। ठीक है, मैं अभी आगे में तो कॉम्प्लेक्स को प्रिडिक्ट करूंगा, वेक्टर को मैं वापस से मतलब सोच रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि उसके पास अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। दो प्रोफाइल ही जनरली अनटच रहती है जिसपे उसने पूछ लिया है, अब नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स पे क्वेश्चन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन होगा, वेक्टर पे मेरा अभी प्रिडिक्शन नो है। ठीक है, उसमें लिख नहीं रहा हूँ, तुम कहो तो लिख देंगे एक नए पेन के थ्रू, यार थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन। ठीक है, तो यहाँ लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में अभी स्किप्ड है, तो यहाँ लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और इनसे भी क्वेश्चन देखिएगा लगातार क्रॉस आउट है। अगर आप पीछे क्वेश्चन देखोगे, मतलब पेपर्स देखोगे, तो एलटी पे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म पे, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म पे एक्चुअल में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेशल फंक्शन पे पूछा गया इस बार, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछ लिया। अगर प्रोबेबिलिटी पे उसको देना था तो एक बार उसने इस पे दिया और एक बार डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया। अगर अभी क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पे आएगा। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पे आएगा, इस पर्टिकुलर पे आएगा। एरर एनालिसिस उसका पैट रहता था पहले, लेकिन वो क्वेश्चन अभी भी कंटिन्यू है, रेयरली उसको स्किप करता है, तो एरर एनालिसिस का क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, और ग्रुप थ्योरी, अच्छा टेंसर दिया उसने, टेंसर दिया, टेंसर कहाँ दिया उसने, टेंसर तो नहीं दिया। हाँ, टेंसर नहीं दिया, टेंसर नहीं दिया, थोड़ा एक गलत क्लिक और क्या, टेंसर नहीं दिया। ठीक है, मेरे क्लास से क्वेश्चन दिया, टेंसर नहीं दिया। एक क्वेश्चन सी पार्ट में अगर अपन बात करें अभी कि कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है, तो ग्रुप थ्योरी आ सकता है, क्योंकि वो ग्रीन फंक्शन को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि जो नए टॉपिक है उन पे फोकस करता है, मतलब जो ट्रेडिशनल रहे उन पे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता है। टेंसर पे अब तो श्योर क्वेश्चन आएगा, कि 2 बार उसने छोड़ दिया तो अब नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, एनए पे अभी भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो सिम्पसन है, लेकिन सिम्पसन पे नहीं आएगा, क्योंकि सिम्पसन जनरली उसका ओल्ड टॉपिक रहा है। तो कुछ और आ सकता है इंटरपोलेशन से रिलेटेड, ऐसे कुछ चीज़ें, लेकिन अभी भी मतलब प्रिडिक्ट करेंगे। अब अगर इधर से 3 क्वेश्चन प्रिडिक्शन में आ रहे हैं, मतलब 3 टॉपिक प्रिडिक्शन में आ रहे हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शायद मुझे लगता है कि नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है जो रेड पेन से है। ठीक है, और थोड़ा सा अभी वेक्टर का यार छोड़ो, क्योंकि उससे बहुत कुछ आ चुका है। मैट्रिक्स, डिफरेंशियल, ये थोड़े मतलब रहते ही हैं आपके टॉपिक। डिफरेंशियल में भी पिछली बार जो क्वेश्चन था बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, इस बार फिर कहाँ से प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ऑर्डिनरी दे दिया, वापस ऑर्डिनरी देगा नहीं, तो नहीं लग रहा शायद क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा शायद। एक बार देखते हैं क्वेश्चन कम या ज़्यादा क्या पढ़ रहे हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म लगातार स्किप कर रहा है, कर सकता है स्किप। स्पेशल फंक्शन पे लेकिन पिछली बार दे दिया, और ठीक ठाक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तो अभी भी दे सकता है। 4 हैं उसके पास टॉपिक यहाँ पे एक्चुअल में। प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा, इधर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एरर एनालिसिस दे सकता है। इस हिसाब से देखें तो 5 क्वेश्चन इधर में है। ठीक है, 5 क्वेश्चन और 3 इधर का बैठा इक्वेशन, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन भी रडार में रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी रडार में रहेगा, और मैंने इसको भी छोड़ा है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म या लैपलास ट्रांसफॉर्म, और हो सकता है दोनों की मिक्सिंग करके दे दे। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर और लैपलास ट्रांसफॉर्म पे जनरली पूछे जाते थे फोरियर सीरीज, और इसको स्किप किया जाता था जनरली मोस्टली पीछे के पेपर्स में। तो हो सकता है फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन दे, इन सबको हटा के। चलो एक बार प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ा है इस बार, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना सही जा रही है। ये अगर आप आ रहे हैं जून 2022 में, सितंबर 2022 में, तो सी पार्ट में आपके 4 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से देख लें, ऊपर भी लिखा है, उधर है 5। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी बेसिक्स पे क्वेश्चन, वो रेड ब्लू बोल्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रिडिक्टेड था, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं था, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स पे क्वेश्चन होगा, ये समझ आ रहा था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है एकदम, और हम सोचे थे कि इस पे नहीं पूछेगा, इंटीग्रेशन तो जनरली नहीं पूछेगा, ऐसे सोचे थे, कुछ बेसिक काइंड ऑफ चीज पूछेगा। तो अगर अभी आप देखेंगे तो बेसिक काइंड ऑफ चीज इधर पूछ रखी है उसने, वो फिर कॉम्प्लेक्स पे उसने 2 क्वेश्चन कर दिए। कर सकता है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स पे 2 क्वेश्चन हो गए। लैपलास ट्रांसफॉर्म,
अच्छा, अपन ने फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में सोचा था, लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे पूछा। मतलब ट्रांसफॉर्म पे तो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन है, लेकिन एक बात और देखेंगे, मैट्रिक्स पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सी पार्ट में आया तो थोड़ा डिफरेंट दिया, कुछ ऐसी चीज दी जिसको तुम मतलब वाकिफ नहीं होते। एक इस टाइप का ऑपरेटर दिया, इसके लिए मैट्रिक्स क्या होगी वो पूछा, इन द बेसिस ऑफ दिस दिस दिस। तो डिफरेंट स्टाइल क्वेश्चन ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा कुछ तो तुम पढ़े नहीं हो कभी, तो वहां से अगर कुछ उठा के ला रहा है तो थोड़ा डिफरेंट बनाएगा। हो सकता है आप अगर उसके वाकिफ नहीं है तो आपसे बने नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ सीन रहा। ओके, यहाँ के जो टॉपिक्स थे उनसे कितने क्वेश्चन दिए इसने, एनए से क्वेश्चन इधर नहीं दिया उसने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी उधर का टॉपिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी उधर का टॉपिक नहीं है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी उधर का टॉपिक नहीं है, मैट्रिक्स भी उधर का टॉपिक। इसका मतलब इसने सी पार्ट के सिलेबस में जो मेंशन्ड चीजें हैं वहां से सी पार्ट में तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी और टेंसर वगैरह के क्वेश्चन हमें थोड़ा सा मतलब प्रिडिक्टेड थे, बट वो भी देखते हैं इधर से कुछ दिया है क्या। इधर अगर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स के बेसिक से एक और क्वेश्चन है, माय गॉड, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। कॉम्प्लेक्स के 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये एक सीरीज सम का है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक जो कि कॉमन सेंस से रिलेटेड है। ठीक है, और एक अच्छा एक ये भी चीज करता है, अब थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन है ना एमपी में कॉमन सेंस के मतलब पर बेस देता है जो किसी भी टॉपिक से नहीं होता। तो इस टाइप का जो भी अभी दिख रहा है आपको, ठीक है, वो हो जाता है जनरली, थोड़ा सा अगर आप उसको टाइम दोगे तो हो जाएगा। मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और एक ये कॉमन सेंस वाला एक डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स से 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका मोस्टली यूज इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन का इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था क्योंकि क्वांटम में आप हर क्वेश्चन में इसको सोल्व करते हो। तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, वो जो एक स्ट्रीम फ्लो होता है ना, मतलब उसका जो चला आ रहा था, अगर तुम कोई बंदा प्रिडिक्ट करना चाहे तो उसको वो दूर रखे, वो चीज़ उसने कोशिश की। पूरा कॉम्प्लेक्स से 3 क्वेश्चन, मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन, सीरीज सम का क्वेश्चन, और बहुत ही अलग कर दिया मामला। ठीक है, तो फिर तो मेरे को इसको हटाना ही पड़ेगा। प्रिडिक्शन बिल्कुल ही खत्म गई। ठीक है, बिल्कुल ही खत्म हो गई। ठीक है, क्या क्या हुआ है थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं। आपके 3 क्वेश्चन हुए हैं टेंसर्स, ये क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, 2 क्वेश्चन हुए मैट्रिक्स से। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं आया, वेक्टर से नहीं आया। ठीक है, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन आया एक। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन आया, फंक्शन वगैरह से नहीं आया। प्रोबेबिलिटी बेसिक्स पे एक क्वेश्चन आया। ठीक है, और एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन नहीं आया, और ग्रुप सॉरी ग्रुप थ्योरी पे नहीं आया, ग्रीन फंक्शन पे नहीं आया, टेंसर पे नहीं आया, और एनए पे भी, एनए पे क्वेश्चन आया क्या, एनए पे भी क्वेश्चन नहीं आया है ना, एनए पे भी क्वेश्चन नहीं आया, और पार्शियल डिफरेंशियल पे भी क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ सी पार्ट में से तो वैसे भी नहीं आया था कुछ। ठीक है, इधर से ही और कुछ नया ऐड किया, एक गामा फंक्शन ऐड किया। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, गामा फंक्शन ऐड किया, ऐसा हमेशा करता है वो। ठीक है, थोड़ा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन एक बात देखेंगे कि 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी दिए थे अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन तो एकदम इजी है, ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, और सिंगुलरिटी एंड पोल्स एंड ऑर्डर ऑफ पोल्स ऐसा कुछ पूछा है, क्लास का क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन बी पार्ट में इजी है, और ये भी इजी है, कुछ एक रिलेशन दे दिया, देन बी ऑर्थोगोनल, देन ए मस्ट बी, बी अगर ऑर्थोगोनल है तो ए मस्ट बी, ए क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ऑप्शन से टिका टुको के थोड़ा बहुत कर करा के हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी है क्योंकि आप बैठोगे इसके साथ 2 से 3 मिनट दोगे तो हो जाएगा। बी पार्ट में इजी है, कॉम्प्लेक्स बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी यानी पॉसिबल वैल्यू 1/z ln z, हो जाएगा, इसको लफड़ेबाजी नहीं है। ठीक है, आराम से हो सकता है। तो अगर ना भी हो तो 4 क्वेश्चन तो इजी है। ठीक है, 4 क्वेश्चन इजी है, इधर से ये क्वेश्चन इजी है एकदम, और प्रोबेबिलिटी वो आपकी कैपेबिलिटीज पे है, ये एक इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का ये मैं बोलूँगा कि जरूरी नहीं है आपसे बने, क्योंकि जब कुछ नया चीज़ आता है तो जरूरी नहीं है बने। और अभी थोड़ा नेचर को समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा वियर्ड होने की कोशिश। ठीक है, और कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ देनी, लेकिन ओवरऑल मेंटेन रखना कि टफ ना बने चीज़ें। ठीक है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट अभी भी रहा है ये। ठीक है, चलते हैं अभी। तो ये था आपका जून 22 का एनालिसिस। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि जरूरी नहीं है वो आप जैसे सोच रहे हो वैसे पेपर दे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अपन।
तो अभी क्या क्या सोच रहे हैं, उससे पहले अभी क्या क्या सोच रहे हैं? अभी तो सोच तो बिल्कुल डेंजर में है, बट फिर भी थोड़ा कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पैटर्न को कि किस टाइप से चीज़ें हुई हैं। वेक्टर से क्वेश्चन नहीं, उसके टॉपिक खत्म हो चुके हैं, सीरियसली बोलूं, ठीक है। मैट्रिक्स 2 क्वेश्चन पिछली बार दे दिए, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन 3 दे दिए। अब की बार थोड़ा अगर इग्नोर करके चलें कॉम्प्लेक्स को तो स्पेसिफिकली, क्या पॉसिबल है? और इधर से भी ये दे दिया इसने, लेकिन इस बार इसने ये जो चीज़ें छोड़ी हैं इस पे इस बार देगा देगा, मतलब ग्रुप थ्योरी हुआ, टेंसर वगैरह हुआ, इन पे क्वेश्चन देने की पॉसिबिलिटीज है। एनए पे भी क्वेश्चन देने की पॉसिबिलिटी है। तो एक ग्रुप थ्योरी का प्रिडिक्शन है, एक टेंसर का प्रिडिक्शन है, एनए का है। अगर लेकिन यहाँ से 2 ही टॉपिक उठाता है तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, उसका तो नहीं लग रहा। तो फिर तो एनए, ग्रुप थ्योरी और टेंसर, मुझे तो अभी तीनों ही लग रहे हैं यार, कि ग्रुप थ्योरी, टेंसर और एनए। ठीक है, इधर थोड़ा सा माहौल गर्मा रखा है और एरर एनालिसिस क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है, स्पेशल फंक्शन दे सकता है। चलो फिर भी देखते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कॉम्प्लेक्स और मैट्रिक्स अभी भी रहेंगे उसके रडार में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आइए आइए, थोड़ा उत्सुकता है हमें जानने की क्या दिया। एनए पे दिया उसने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया उसने, डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया क्योंकि उस टाइम उस पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पे आया था, ठीक है। एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड पे दिया, थोड़ा बाइसेक्शन पे थोड़ा सा इजी है क्या, इजी है शायद, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी इजी क्वेश्चन था, स्पेशल फंक्शन पे दिया, ठीक है। डिराक डेल्टा फंक्शन पे दिया। वेक्टर में जो तीसरा टॉपिक उठा के लाया वो डिराक डेल्टा फंक्शन उठा के लाया, और इसका ये वाली प्रॉपर्टी पे दिया। ये क्वेश्चन इसका थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। इस पे मतलब बार बार रिपीटेशन भी कर लेता है, उन पे जनरली रिपीट नहीं करता, पीछे वाले कंसेप्ट पे इसको रिपीट कर लेता है, तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो डिराक 4 क्वेश्चन दिए, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, चारों ही इजी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और टाइम टेकिंग हो सकता है कुछ एक के लिए ये वाला, बाकी तो ठीक है, पर इतना होता नहीं है, हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन इधर में, स्पेशल फंक्शन से, डिराक डेल्टा से और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। अगले वाले पेपर में एनए, यहाँ से बाइसेक्शन मेथड दिया है। एक बात और नोटिस करें, पीछे एनए से क्या क्या टॉपिक्स आए हैं, क्योंकि रिपीट हुआ है, मतलब बाइसेक्शन मेथड पहले पूछा गया था, नहीं पूछा गया। एक बार न्यूटन रैप्सन मेथड पूछा गया था शायद, और क्या बोलते हैं, हाँ न्यूटन रैप्सन मेथड पूछा गया था, ठीक है। और एनए पे अभी और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। अच्छा, एक बार ट्रेपेजोइडल भी पूछा था इधर वाले पेपर में, ट्रेपेजोइडल पूछा था। अब टॉपिक रिपीट नहीं करता, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो ट्रेपेजोइडल पूछ लिया, न्यूटन रैप्सन पूछ लिया, और इधर बाइसेक्शन पूछ लिया। नेक्स्ट पेपर में आपका क्या प्रिडिक्शन बनता है, ये आप जून जून 23 में आ गए ना, जून 23 में आ गए, बाइसेक्शन मेथड से पूछ लिया। तो नेक्स्ट में इंटरपोलेशन प्रिडिक्शन बैठता है, ठीक है, इंटरपोलेशन प्रिडिक्शन बैठता है अगर क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि एनए को थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल है इग्नोर करना। और ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है तो नेक्स्ट पेपर में किस पे क्वेश्चन बनने की कोशिश करेगा वो, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बनाएगा अगर उसको देना है तो, ठीक है। बेसल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन पे क्वेश्चन दिया तो स्पेशल फंक्शन को शायद अब छोड़ सकता है वो, क्योंकि उस पास ये चॉइस रहती है स्पेशल फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन में चूज करने की। डिराक डेल्टा वेक्टर पे वापस क्वेश्चन दिया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी बेसिक पे भी क्वेश्चन दिया, रेड ग्रीन बॉल्स पे वापस क्वेश्चन दिया। तो प्रोबेबिलिटी कुछ कंसिस्टेंटली टॉपिक है आपका, अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 टॉपिक दिए, लिखते चलते हैं एक बार के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उससे अपने को एनालिसिस हो जाएगा किस पर्टिकुलर पे फोकस कंटिन्यूसली कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 क्वेश्चन दिए, 1+1 कर लेते हैं कि दोनों चीज़ों पे क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन दिया उसने, ये वाला एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन दिया, प्लस इलेक्ट्रिक सर्किट का नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। वो कुछ देखो, आप जो नॉर्मल सी चीज़ है उसको इंक्लूड कराता है एरर एनालिसिस। एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे भी क्वेश्चन आया, एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन दिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन दिया, ठीक है। अच्छा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे नहीं पूछ रहा है, जिस पे वो जनरली पूछता था, ठीक है। बेसल फंक्शन पे भी क्वेश्चन दिया उसने, या नीचे बेसल फंक्शन पे, ठीक है।
स्पेशल फंक्शन पे भी क्वेश्चन दिया उसने, सी पार्ट में दिया, और कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन नहीं दिया। 3 क्वेश्चन थे तो नहीं दिया। ये तो प्रिडिक्शन थी भाई साहब, इतना रिच मारेगा तो फिर दूसरे में तो क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ओ नहीं, कॉम्प्लेक्स पे एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स पे कैले हैमिल्टन थ्योरम पे भी इजी क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 1 हो तो कुछ ऐसे पूछा था कि जो एक सर्किल बनेगा उसका सेंटर क्या होगा। हाँ, सर्किल होगा तो उसका सेंटर क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बिल्कुल एक मतलब चीज से हट के पूछा, अगर कॉम्प्लेक्स से पूछा भी है तो ठीक है। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से है, एक मैट्रिक्स से, हैमिल्टन थ्योरम पे, एक डिराक डेल्टा फंक्शन से है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे शायद नहीं है क्वेश्चन, पर देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं है क्वेश्चन। हाँ, तो 5 4 9 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैट्रिक्स, एरर एनालिसिस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एरर एनालिसिस पे डायरेक्ट मतलब लगातार 2 क्वेश्चन हो चुके, ठीक है, और इधर बेसल फंक्शन पे और डिराक डेल्टा पे। चलिए, ऑलमोस्ट सारा चीज हो गया है, शायद एक बार देख लेते हैं कि इधर में क्या क्या क्वेश्चन बने, कितने क्वेश्चन बने। 2 तो 4 3 7 और एक 8, 8 ही क्वेश्चन बने। तो इधर का क्या छूटा अपना, एन ए पे छूट गया ना ये, एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, ओके, तो 9 ही क्वेश्चन थे, बाकी ना तो ये दिया इसने, ना ये दिया, ना ये दिया, ना ये दिया। अब थोड़ा इजी समझ में आ रहा है कि अब देखो एक बार के लिए, ग्रीन फंक्शन बिल्कुल मतलब इग्नोर करना शुरू कर चुका है। टेंसर लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहे उस पर, ठीक है। ग्रुप थ्योरी पे लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मतलब ऐसे टेंस होने की बात नहीं है कि जो सी पार्ट में जो ये वाले सेक्शन है पार्शियल डिफरेंशियल है, अगर आप देखो तो पिछले 4 साल में सिर्फ 3 बार क्वेश्चन दिया मतलब सॉरी 1 बार क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और टेंसर पे अभी तक क्वेश्चन नहीं दिया। और अगर अब देगा भी ना तो फिर पेपर का माहौल है ना वो ठीक ठाक रहेगा, मतलब ओवरऑल इजी रहेगी मैथमेटिकल फिजिक्स। अगर अभी भी यहाँ पे देखें इस वाले पेपर में, ये थोड़ा सा मैट्रिक्स पे आ गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्रॉस किया इसने। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन दिया इधर से, तो इधर से इस पे बहुत मतलब सिर्फ एन ए पे दिया। तो अभी एक और नेक्स्ट वाले के लिए प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या रहने वाला है। अब इधर से काफ़ी माहौल हो गया। ठीक है, तो एरर एनालिसिस से लगातार, या मैं बोलूँ कि पिछले 4 में से 2 बार क्वेश्चन आया, तो शायद इस बार नहीं आएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उसको 9 क्वेश्चन बनाने होते हैं तो फिर ये भी दिक्कत होती है कि उसको टॉपिक कम रह जाते हैं उसके। ठीक है, तो इधर से 1 या 2 टॉपिक से लेता है, ये टेंडेंसी समझ आ चुकी है आपको। इधर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर ईयर में 2 टॉपिक से क्वेश्चन उठाए थे, यहाँ पे 3 टॉपिक से क्वेश्चन उठाए उसने। ठीक है, और एनए मतलब कंसिस्टेंटली रख रहा है। ठीक है, और ये क्रॉस किसका लग गया यार मेरे से, ये क्रॉस इसी एग्जाम का तो है। गड़बड़ हो गई क्या? तो 4 एग्जाम डिस्कस कर लेना अपन ने। हाँ, तो 4 इधर, 4 इधर। ये तो पीछे वाले में मतलब किसी से भी नहीं आया। हाँ, पीछे वाले में कहीं से नहीं आया था ना इसमें, कहने का भी क्वेश्चन नहीं था पिछली बार 22 में। नहीं था, नहीं था, नहीं था। ओके ओके, सॉरी। ओके, तो ऐसा कुछ है। अभी क्या समझ में आ रहा है कि जो दिसंबर 23 का जो एग्जाम हुआ होगा उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए थे। ठीक है, इधर के जो टॉपिक्स हैं उनमें से किसी एक या दो को, मैक्सिमम 2 को सिलेक्ट करता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए तो। यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर रखा है, और ग्रुप क्या बोलते हैं, ग्रीन फंक्शन, ये क्या बोलते हैं, ग्रुप थ्योरी, और एनए, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह रेयर है, मैक्सिमम 2 को सिलेक्ट करता है थोड़ा सा अगर अपन सोचे तो। और एनए का क्वेश्चन वो रखता ही रखता है। ठीक है, लेकिन अब एनए में भी एक बात ये सोच सकते हो कि लगातार है ना वो वेरिएशन हुआ है टॉपिक में। लाइक यहाँ न्यूटन रेफ्सन पूछा, फिर यहाँ पे यहाँ ट्रेपेजोइडल पूछा, न्यूटन रेफ्सन पूछा, यहाँ बाइसेक्शन पूछा। अब ऑब्वियस दिख रहा है कि आपका जो टॉपिक है वो बदलेगा, ये सब तो नहीं रहेगा। मुझे लगता है इंटरपोलेशन की स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, मैं ऐसे डॉट बना लेता हूँ, जहाँ लग रहा है वहां डॉट बना लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिसंबर 23 में शायद नहीं। ठीक है, टेंसर, टेंसर 4 साल से नहीं आ रहा, तो
दूसरा टॉपिक और लेना है, ग्रीन फंक्शन है दूसरा, और ग्रुप थ्योरी है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और टेंसर है। सोचो सोचो सोचो, मैक्सिमम 2 ही टॉपिक उठा रहा है जनरली, ठीक है। कुछ गलत होगा इट्स ओके यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इधर में तो टॉपिक भी समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। टेंसर हो सकता है क्या? टेंसर हो सकता है, ग्रुप थ्योरी हो सकता है, टेंसर या ग्रुप थ्योरी में से किसी एक को उठाने का, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा लेस प्रिडिक्टेड है, ठीक है। तो अब ग्रुप थ्योरी या टेंसर, तो मैं ग्रुप थ्योरी के साथ जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। टेंसर की भी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है यार, 4 साल से नहीं आया। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। एक बार तो वहां से 3 टॉपिक का लेके चलते हैं, ठीक है। तो टोटल उसको ई पार्ट में 4 क्वेश्चन देने होते हैं, 5 इधर देने होते हैं। 3 तो लेट वो हो गए, बाकी के जो 6 क्वेश्चन बच गए वो इधर से होंगे। टॉपिक 8 हैं, तो 2 को छोड़ना है। वेक्टर पे डार्क डेल्टा वगैरह पे दे दिया, तो अब वो टाइम वाले पे भी दे दिया, कंसेप्ट रिपीट करना नहीं है। वो क्रॉस सेक्शनल जो वॉल्यूम बनता है उसका भी दे दिया। अब दोबारा अगर कुछ लेगा ना तो फिर डिराक डेल्टा ही बचता है उस पर चॉइस, और कुछ तो नहीं बचता। अच्छा, कुछ नया भी कर सकता है, इन सब के अलावा भी दे सकता है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, वो भी एक रडार में रहना चाहिए कि जनरली वो चीज़ करता है वो, ठीक है। ओके, तो वेक्टर का क्वेश्चन रहने दो, कॉमन सेंस दे सकता है उस पर, क्योंकि उस पर टॉपिक खत्म हो गए हैं वेक्टर के, ठीक है। अगर देगा तो डिराक डेल्टा पे वापस पर, लेकिन जस्ट डिराक डेल्टा पे आया था तो नहीं देगा, ठीक है। क्रॉस लग रहा है। मैट्रिक्स जनरली रहता है यार, वो उसको हटा नहीं पाए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पे लगातार 2 बार से क्वेश्चन नहीं आ रहे, 100 की 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा सा उसने दाबा था पिछली बार, इस बार मतलब एक ही दिया था, तो उसको हटा नहीं पाएगा वो। फोरियर सीरीज लैपलास ट्रांसफॉर्म पे वो उसके पास चॉइस रहती है, जैसे आपने देखा कि पिछले 4 साल में 2 बार ही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो वो क्रॉस आउट शायद कर लेगा, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं स्पेशल फंक्शन पे, क्रॉस टिक तो क्रॉस सही बात है क्या? चलते हैं ऐसे ही, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक 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 दो, लेकिन अब 2 आए थे तो और दोनों ही दे दिए। अगर क्रॉस करें तो फिर कॉमन सेंस घुसाना पड़ेगा उसको, ठीक है। एक बार कॉमन सेंस का यहाँ देख लेते हैं कि कॉमन सेंस इसकी जगह घुसा दे वो, ठीक है। एरर एनालिसिस, क्रॉस टिक क्रॉस, ठीक है। कुछ तो समझ है यार, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो यार, क्रॉस मत करो इसको, ले लो। कॉमन सेंस को थोड़ा सा सेपरेट रख लेते हैं, क्योंकि देखो टिक 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 तो वो टिक हो रहा है। अच्छा, इस हिसाब से यहाँ पे अपने 4 क्वेश्चन बने, ठीक है। 3 इधर अपन ने बनाए, 4 3 7, लेकिन 9 क्वेश्चन चाहिए। एक कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस 8, एक टॉपिक और लेना है, एक टॉपिक और लेना है। एन अपन ने ले रखा है, टेंसर ले रखा है, ग्रुप थ्योरी ले रखा है, ग्रीन फंक्शन को क्रॉस कर रखा है, पार्शियल डिफरेंशियल को क्रॉस कर रखा है। पार्शियल डिफरेंस यहाँ पे चारों टॉपिक तो लेगा नहीं, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अगर होगा तो कुछ फेरबदल हो सकता है, बाकी चारों तो नहीं लेगा। 2 हाईएस्ट लेता है, 3 अपन ने टिक लगा रखे हैं, ठीक है। तो इधर से फिर एरर एनालिसिस उसके पास चॉइस नहीं, वो क्रॉस हो रहा है, वो टेक्निकली क्रॉस हो रहा है। स्पेशल फंक्शन टेक्निकली क्रॉस हो रहा है। लैपलास ट्रांसफॉर्म भी थोड़ा क्रॉस हो रहा है, बट फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन बना भी सकता है, थोड़ी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पे क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि फिर हो जाएगा कहाँ, डिफरेंशियल देना है उसको, मैट्रिक्स देना है, वेक्टर, या तो वेक्टर पे क्वेश्चन होगा या फिर इधर से होगा, बट अपने स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं वेक्टर को ना पे, ठीक है। तो फिर इधर से क्वेश्चन हो सकता है स्पेशल फंक्शन पे। अच्छा, स्पेशल फंक्शन पे हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है फिर उस पर, क्योंकि वो इसको तो थोड़ा कम प्रायोरिटी पे रखता है। मैं स्पेशल फंक्शन के साथ जा रहा हूँ, स्पेशल फंक्शन के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। लेट मी गो गाइस और सी कि क्या हुआ। 5 और 1 6 और 3 9, ठीक है। चलो आ जाओ, और इसी ब्याप पे अपन जो अपना नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म पे पहले प्रिडिक्शन उल्टी हो गई है, ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन दिया, अरे एनालिसिस पे भी, अबे यार नहीं 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 नहीं, ये पुराना है, पुराना पुराना है ये वाला। तो थोड़ा सोचते तो कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते थे। ओके, एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन दिया उसने,
सेट थ्योरी पे क्वेश्चन दिया, बीटा फंक्शन पे क्वेश्चन दिया। ये मतलब ये जो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना वो ये है, ठीक है। कॉमन सेंस पे क्वेश्चन दिया, ग्रुप थ्योरी पे क्वेश्चन दिया, सेट थ्योरी जैसे कुछ बोला ना, और एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन दिया, ये हमसे थोड़ा गलत प्रिडिक्ट हुई, और रोटेशन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन दिया प्लस क्वांटम मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करा के, ठीक है। ब्रांच लाइन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वो इजी क्वेश्चन है, वो भी दिया। और लेकिन उससे हटा, वो कंटूर इंटीग्रेशन से हटा, तो या तो क्या बोलते हैं, कंटूर इंटीग्रेशन से जनरली दूर होना चाह रहा है वो, इतना माइंड में समझ में आ रहा है, ठीक है। और ब्रांच कट या ब्रांच लाइन इस टाइप की चीज़ें, कुछ नई चीज़ पे फोकस कर रहा है, ठीक है। और लेकिन कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे लॉरेंट सीरीज पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पे उसने 2 क्वेश्चन दे दिए, एक नया टॉपिक रोटेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ लगा दिया, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज का मिक्सिंग किया। अब देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म जनरली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फोरियर सीरीज को मिक्स किया उसने, थोड़ा सा मतलब अलग हट के बनाने की कोशिश की, ठीक है। और लैग्रांज मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, ये बिल्कुल साफ पता चला था कि इंटरपोलेशन पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। इंटरपोलेशन पे क्वेश्चन है तीसरा। इधर में थोड़ा धीरे धीरे बात करते हैं, सी पार्ट में कहाँ कहाँ से दिया उस पर बात करते हैं। एनए से क्वेश्चन दिया, और फोरियर सीरीज से एक और क्वेश्चन दिया दत्त तरीके, और ग्रुप थ्योरी से भी क्वेश्चन दिया। तो ग्रुप थ्योरी पे 2 क्वेश्चन, हालांकि टेंसर को अभी भी रखा उसने दूर। तो ये तो मसला उसने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया। लेकिन आप देखिए कि एनए को चूज किया उसने इंटरपोलेशन के लिए, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट सेट हो रहा था। पूरे सीरीज को 2 बार चूज किया, और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मिक्स करके, और एक बार बिना मिक्स कर, ठीक है। ग्रुप थ्योरी को भी उसने किया चूज, ठीक है। एक बार कहाँ कहाँ से आया उस पर लिख लेते हैं, फोरियर सीरीज पे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और कॉम्प्लेक्स पे, लॉरेंट सीरीज पे, ओके। तो जो आया उसको लिखते हैं। ग्रुप थ्योरी पे 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। एक सेट थ्योरी है, वो थोड़ा सा अलग चीज है, तो क्या करते हैं, ग्रुप थ्योरी पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आया। सेट थ्योरी कुछ डिफरेंट है, या फिर ग्रुप थ्योरी में है, थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, तो शायद यहाँ पे अपन उसको ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीन फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और टेंसर पे भी क्वेश्चन नहीं आया, लगातार क्रॉस आउट चल रहा है। एनए पे क्वेश्चन आया, जो हमारी प्रिडिक्शन थी उसके अकॉर्डिंग आया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, लगातार क्रॉस आउट हो रही है। तो ठीक है, ग्रीन फंक्शन भी लगातार क्रॉस आउट हो रहा है, ठीक है। 2 टॉपिक उठाया उसने, और क्वेश्चन हालांकि 3 रखे उसने, क्या। इधर से आपका एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन, एक कॉमन सेंस वाला हो गया था बीटा फंक्शन और रिलेटेड। एक इधर में आपने एरर एनालिसिस से क्वेश्चन दिया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं दिया ना शायद, या दिया है, प्रोबेबिलिटी से नहीं दिया ने, कुछ अलग दिया, रोटेशन मैट्रिक्स वगैरह दिया। प्रोबेबिलिटी, अच्छा, प्रोबेबिलिटी से पिछली बार 2 क्वेश्चन थे, तो फिर उसको हटाना था वो। अरे यार, ये तो अपन ही नहीं समझे, 2 क्वेश्चन दिए तो फिर उसको हटाना था। अगर किसी पे मल्टी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वो तो टॉपिक गया। लाइक ग्रुप थ्योरी अगली बार नहीं आएगा, 100 की 100 कह रहा हूं मैं। जून 2024 में ग्रुप थ्योरी पे कोई क्वेश्चन नहीं हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी खा गया वो। और फिर अब बात करें स्पेशल फंक्शन की, तो क्या स्पेशल फंक्शन पे क्वेश्चन दिया उसने? नहीं दिया। और सीरीज पे दिया है, स्पेशल फंक्शन पे नहीं दिया। बीटा फंक्शन वगैरह एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, उस पे दिया, ठीक है। ठीक है, तो स्पेशल फंक्शन नहीं दिया, लेकिन उसको स्पेशल फंक्शन कैटेगरी में डाल सकते हो इसको, तो मैं यहाँ से हटा के वो फंक्शन पर, वो यार अलग ही रखते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से एक कॉमन सेंस का था, बट स्पेशल फंक्शन पे नहीं दिया। पूरे सीरीज पे उसने 2 क्वेश्चन दिए, पूरे सीरीज पे 2 क्वेश्चन दिए, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे दिया, तो मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पे लिख रहा हूँ, इसको हटा लेते हैं एक बार। एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पे लिख रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स पे भी एक क्वेश्चन दिया है, लॉरेंट सीरीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। कुछ 2 क्वेश्चन दिया कॉम्प्लेक्स पे, 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ब्रांच कट से रिलेटेड और एक ये। तो कॉम्प्लेक्स भी इस बार बहुत रेयर चांस है कि आएगा, आएगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से शायद क्वेश्चन दिया उसने, रोटेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड दिया, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो अगर दिया है अपन लेके चलें, तो थोड़ा सा नई चीज के साथ में दिया है। आप लगातार देखेंगे कि यहाँ पे उसने कुछ नया ट्राई किया। यहाँ थोड़ा इजी रखा था शायद, कैले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह आया था ना एक बार, तो वो इजी था शायद, ये था। यहाँ पे ऐसे 2 क्वेश्चन दिए थे, तो एक बिल्कुल हट के दिया था, ठीक है, एक ऑर्डिनरी दिया था, हाँ हाँ, ठीक है।
ओके, मैट्रिक्स पे लगातार क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर को इस बार उसने हटा दिया था, ठीक है। और फ्लेक्स पे 2 क्वेश्चन है, इस हिसाब से कितने क्वेश्चन हुए यहाँ पे? 5 और एक 6 क्वेश्चन हुए। तो मैं एक ले लेता हूँ, 6 और एक ये 7, 7 और 3 10, 10 क्वेश्चन तो आया नहीं ना, क्या गड़बड़ हुई है? 5 और 5 10, अरे 10 ही आए हैं, 10 ही आए हैं। ओके, ओके। अच्छा, अब चलते हैं आगे, जो हमारा टास्क है, ठीक है, कि जून 2024 में कहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। और आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द नेचर कि क्या पूछेगा, ठीक है। कुछ नया पूछने वाला है, जो ट्रेडिशनल टॉपिक है उनमें कुछ नया, ठीक है। और डिफरेंट हमेशा कर रहा है, लाइक अरे एनालिसिस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो कंसेप्ट बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहा, कुछ अलग पूछ रहा है। लाइक यहाँ पे देखेंगे तो y इक्वल टू सी माइनस बी में एरर पूछिए, जनरली वो आप पावर वाला जो चीज़ है वो रहता है, ठीक है। ये कुछ अलग हटके, ठीक है, ओके। और चलिए, तो फिर अब क्या प्रेडिक्शन आपकी इसमें ही समझ में आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं एक बार, फिर बाद में देख लेंगे, थोड़ा अलग से लिख लेंगे टॉपिक्स को, ठीक है। नया सा सुंदर सा पेन आपके लिए लेके आता हूँ मैं, ठीक है। क्या ग्रुप थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा? ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 24 के लिए, ठीक है, जून 24 के लिए ग्रुप थ्योरी पे नहीं आएगा। क्या ग्रीन फंक्शन पे क्वेश्चन होगा? यहाँ से 2 उठाने हैं उसको। आप थोड़ा सा एक बात देखें, तो यहाँ पे उसने एन पे लगातार क्वेश्चन है, और एक बार ही क्रॉस आउट हुआ है बस, तो अभी क्रॉस आउट करना सही नहीं है, आएगा क्वेश्चन। टॉपिक सोचो कि किस पे आएगा। आपका इंटरपोलेशन पे क्वेश्चन आ चुका, न्यूटन रैप्सन पे क्वेश्चन आ चुका, बाइसेक्शन पे क्वेश्चन आ चुका। तो अब जो जो बच गए, और एक ये था ट्रेपेजोइडल पे आ चुका, एक बच गया सिम्पसन। सिम्पसन उसकी जनरली चॉइस नहीं रहेगी शायद, ठीक है। तो फिर क्या बच गया? डिफरेंशियल इक्वेशन बच गया, ठीक है। तो ये रुंग-कुत्ता मेथड है, उस पर वो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, तो वो नहीं पूछेगा। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अच्छा, एक शायद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड भी तो क्वेश्चन था वो, एक मिनट मैं आता हूँ एक बार। नहीं, वो ट्रेपेजोइडल रूल पे था वो, अच्छा अच्छा अच्छा। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड नहीं पूछा, ये क्वेश्चन होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर होगा, ठीक है। अब उसमें और भी क्या क्या हो सकते हैं वो भी सुन लीजिए। सिम्पसन भी हो सकता है, इसको दिक्कत नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक सिम्पसन को नहीं उठाएगा, ठीक है। सिम्पसन को नहीं उठाएगा, ये गारंटी है। और क्या बच गया? न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, ये सब तो नॉर्मली है ही। इंटरपोलेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन उठेगा सिम्पसन, 1/3 एंड 3/8 नहीं उठेगा, जहां तक अंदाजा है। अगर तुम मेरे को सिर्फ एक बोलोगे करने का, तो फिर मैं एक ये दे दूंगा, ठीक है। बाकी लिख लो यार, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिम्पसन 1/3 एंड 3/8, ठीक है। और कुछ नया हो सकता है अगर सी पार्ट में पूछा तो सी पार्ट में पूछने के लिए उसको सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 थोड़े इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नया कर सकता है, थोड़ा बड़ा कर सकता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछेगा। या फिर इंटरपोलेशन में उसके पास और चॉइस है, इंटरपोलेशन में भी बहुत चॉइस है उसके पास में, तो इंटरपोलेशन भी हो सकता है, ठीक है। वेट प्लीज, सॉरी, इंटरपोलेशन भी हो सकता है। एनए का क्वेश्चन जरूर होगा। क्या ग्रीन फंक्शन पे क्वेश्चन होगा? नहीं लग रहा मुझे। ग्रुप थ्योरी उसने हटाया, कि टेंसर पे क्वेश्चन होगा? मत प्रिडिक्ट करो जब उसने बिल्कुल ही नहीं ले रहा है, कई सारे टाइम से नहीं ले रहा। या पार्सल टेंसर पे अगर आप नहीं करते हो, तो ग्रीन फंक्शन पे भी नहीं करते हो, तो दूसरा टॉपिक उसकी मजबूरी हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाना, ठीक है, क्योंकि उस पे वो आ सकता है, ठीक है। और हाँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को उठा सकता है, ठीक है। एक तो ये प्रिडिक्शन है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी नहीं है, तो ग्रुप थ्योरी तो बिल्कुल क्रॉस आउट हो गया। अगर वो क्रॉस आउट होता है, तो अब टेंसर और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चॉइस है, तो मुझे लगता है कि ये उसको टफ बनाना है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चूज करेगा। एकदम ठीक है। चलिए, इधर से आप बात करिए, इधर से बात करिए। तो इधर से भी उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये श्योर क्वेश्चन। और ये भी कहाँ पर आएगा ये भी सुन लीजिए, ये श्योर क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये आप डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्वेश्चन हो सकता है, और आपका बेसिक पे भी हो सकता है। तो ये इसने बेसिक पे दिया,
एक एक डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया, एक बेसिक पे दिया था ये, और इधर ये सब बेसिक पे थे। तो शायद डिस्ट्रीब्यूशन, शायद डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं दिया उसने प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन। तो बेसिक पे मान लो यार, बेसिक पे प्रोबेबिलिटी, बेसिक पे एक क्वेश्चन, हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हो सकता है, बेसिक पे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, क्योंकि आप पीछे देखिए कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से आ चुके हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है, वो नहीं होंगे। तो एक बार थोड़ा सा टाइम दे देते हैं अपन वापस से, कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया, एक बार जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ उसको देखते हैं। लास्ट में तो आया नहीं है, पीछे में दो क्वेश्चन आए हैं। दो क्वेश्चन में जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था वो कैसा था, वो बोल्स वाला क्वेश्चन था वो कैसा था। इस वाले में दो क्वेश्चन आए थे, जून 23 में, 23 में दो क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिक, रेड ब्लू बॉल से रिलेटेड, और दूसरा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से कहाँ क्वेश्चन है, क्या गलत कर दिया क्या कुछ, तो इसमें तो ये इसमें क्यों डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, रैंडम वेरिएबल ऑब्वियस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल पे आ चुका है, और इधर प्रोबेबिलिटी बेसिक पे, अच्छा ये यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी बेसिक पे रेड ग्रीन बॉल्स थी, ठीक है। चलिए और नीचे आते हैं एक बार के लिए, यहाँ पे क्या आया था जून 22 में, ये क्या है यार, एक बार थोड़ा सा और देखने दो। जून 23 में है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आया नहीं है, अच्छा अच्छा, इसमें आया नहीं है, जून 23 में दो आए थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये बेसिक पे भी। और थोड़ा सा नीचे ये जून 22 में कहाँ पर आया था, जून 22 में प्रोबेबिलिटी बेसिक पे आया था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेसिक पे आया था, मेरे को लिखने दो यार ये सब। तो जून 22 में प्रोबेबिलिटी बेसिक पे आया, वेट करिए वेट करिए वेट करिए, प्रोबेबिलिटी बेसिक पे आया जून 22, 20 है, ये फेब 22 है, जून 22 है, और ये नंबर 23 है, 23 है, ये जून 22 वाला है, ठीक है, ये फेब 22 है, ठीक है, ये 20 वाला है। 22 में प्रोबेबिलिटी बेसिक पे आया, प्रोबेबिलिटी बेसिक था एक, और एक डिस्ट्रीब्यूशन का था, ठीक है। और इधर में फेब 22 में और 20 में कैसा पेपर आया, क्या क्या आया, फेब 22 में, फेब 22 में आया, और इधर देखते भी रहे कहाँ पर आया था ये, ठीक है, मतलब इधर इस वाले पार्ट में या उस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट में आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी के क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल चीज़ है ना उस पे आया था ये, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉर्मल चीज़ों पे आया था, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं आया एक्चुअल में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन का था, बट वो एक्चुअल में कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, नॉर्मल जो बेसिक्स होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन में उस पे था, ठीक है, लेकिन था डिस्ट्रीब्यूशन पे, बेसिक पे नहीं था, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही था, ठीक है। और थोड़ा सा अगर पीछे आते हैं, जून 20 में, तो डिफरेंशियल और प्रोबेबिलिटी बेसिक्स था, यहाँ प्रोबेबिलिटी बेसिक था। अब आप थोड़ा सोचो कि आप जून 24 में जो क्वेश्चन आने वाला है वो कहाँ पर आएगा, प्रोबेबिलिटी बेसिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी बेसिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी बेसिक, गायब। तो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक आ चुका, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो पॉइजन, दूसरा ऑप्शन होता है इसके पास बाइनोमियल, तो पॉइजन होगा, क्योंकि उस पर और बेटर क्वेश्चन बनता है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन बेसिक पे भी हो सकता है यार, उस पर मैं, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन में आया तो मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ पूछेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन, और थोड़ा सा बात करें वेक्टर एनालिसिस पे, थोड़ा ऊपर से चलते हैं अभी। वेक्टर एनालिसिस पे अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 23 में क्वेश्चन नहीं आया, लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, और अब क्रॉस आउट हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा आ सकता है, बट आए तो कहाँ पे आए, टॉपिक खत्म हो गया बेचारे के, तो थोड़ा सा रुकते हैं, क्योंकि कुछ नया अभी बच नहीं रहा, मैं सीरियसली बोलूँ, क्योंकि टाइम वाला वो ले लिया उसने, वो सब ले लिया, तो नहीं बच रहा। डिराक डेल्टा फंक्शन पे कुछ और एंड आप टिक कर सकता है, बट नहीं, वेट करेंगे अभी। मैट्रिक्स पे क्वेश्चन होगा, और कुछ नई चीज़ या बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स पे तो क्वेश्चन होगा, और सिल्वेस्टर थ्योरम वगैरह पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से आपने देखा कुछ अलग ही चीज़ लेके आ रहा है, तो अब क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन शायद नहीं देगा, तो उससे पहले स्पेशल फंक्शन पे क्वेश्चन क्रॉस आउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो स्पेशल फंक्शन पे क्वेश्चन होगा ही होगा। अब इसमें से कहाँ पर होगा वो भी थोड़ा अपन सोच सकते हैं। स्पेशल फंक्शन पे आपके 2 बार क्वेश्चन आए हैं, एक बार यहाँ पर Feb 22 में और एक बार यहाँ पे। यहाँ पे उसने शायद, एक बार देख लेते हैं जाके, देख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा अपने को कहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। तो वो रिपीट नहीं करते, ये बात तुम खुद देख सकते हो, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। तो इधर क्वेश्चन आया था स्पेशल फंक्शन पे, एक बार एग्जाम देख के आते हैं। ये स्पेशल फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं आया इधर में, वो Feb 22 में और June 23 में वेट करेंगे। Feb 22 और June 23 में, Feb 22 ये वाले में, और लीजेंड्रे पोलिनोमियल पे और इस टाइप की चीज़ पे। ठीक है, तो लीजेंड्रे पोलिनोमियल नहीं आएगा। ठीक है, Feb 22 हो गया। June 23 में कहाँ पर आया? June 23 में आया, June 23 में आया, बाइसेक्शन मेथड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेसल फंक्शन पे। तो बेसल फंक्शन पे आ चुका है। तो अभी आपका एक बच गया लैगूर फंक्शन, एक बच गया, लेकिन ये दो ही खास होते हैं, दो ही खास होते हैं स्पेशल फंक्शन में। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन तो उसने दिया था स्पेशल फंक्शन में, उसको अपन कॉमन सेंस वाला बोले थे, यहीं पे था ना ये, हाँ यहीं पे था। तो हाँ, कुछ नया तो कर ही चुका ऑलरेडी, तो फिर वो देगा तो वापस बेसल फंक्शन पे यहाँ दे दिया उसने, हर्माइट, हर्माइट पे दे सकता, हर्माइट पे दे सकता है, या फिर कुछ नया ही कर ले हर्माइट पे, लैगोर पे नहीं देता है जनरल। ठीक है, तो हर्माइट पे दे सकते। ओके, और चलते हैं फॉरेस्ट सीरीज, लैपलास ट्रांसफॉर्म वगैरह पे, इनमें क्वेश्चन आया था। और मैं बोलो कि फॉरेस्ट सीरीज का तो 2 बार क्वेश्चन आया यहाँ पे, है ना, 2 बार क्वेश्चन आया था। एक अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में शिफ्ट कर दिया था उसको। फॉरेस्ट सीरीज पे क्वेश्चन लेकिन लगातार अभी पूछ ही रहा है, एक क्वेश्चन अभी भी अपन मान के चलते हैं, लेकिन फॉरेस्ट सीरीज पे लेकिन 2 बार पूछा ना, तो 2 बार पूछा तो इस बार तो क्रॉस करेगा भाई, क्रॉस करेगा। फॉरेस्ट सीरीज का 2 बार जिक्र किया था, 2 बार क्रॉस करेगा। कॉम्प्लेक्स एक क्वेश्चन होगा, लेकिन कहाँ होगा ये, एक बेसिक पे पूछा था यहाँ पे, एक थोड़ा सा ब्रांच पॉइंट से रिलेटेड पूछा था, ब्रांच लाइन से पूछा था, तो ब्रांच लाइन वगैरह दोबारा नहीं पूछेगा, काफी टाइम हो गया उसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पूछ, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो सकता है या फिर कुछ बेसिक सी चीज होगी, वो हो जाएगा तुमसे, इतना मेरी गारंटी है। नया तो नहीं आने वाला क्योंकि ब्रांच कट पहले ले लिया उसने। ठीक है, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन अभी भी प्रेडिक्टेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि उससे दूर भाग नहीं रहा है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। और एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस से भी भागो मत, 5 क्वेश्चन। और 5, और अगर कुछ नया करेगा तो फिर वो कुछ नया ही करेगा, वो कॉमन सेंस रिलेटेड रहेगी वो चीज़ें। एक मिनट, 5 और 3 दो टॉपिक इधर से हैं, ठीक है, 5 और 2 7। ग्रुप थ्योरी तो क्रॉस होगा, टेंसर रहने दो, पार्शियल डिफरेंशियल ही है। 5 और 2 7, या थोड़ा 6 हो गया इधर, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8। टॉपिक कोई रहा है पे आएगा, पे आएगा, पे आएगा। ठीक है, स्पेशल फंक्शन पे लिया, फॉरेस्ट सीरीज को अपने क्रॉस किया, कॉम्प्लेक्स लिया, ये लिया, ये लिया, किसको क्रॉस किया, वेक्टर को क्रॉस ही रखो तुम। फॉरेस्ट सीरीज पे उस पे लैपलास ट्रांसफॉर्म पे उसने जस्ट पहले दिया था। तो एक क्वेश्चन और, कॉम्प्लेक्स पे 2 दे दिए थे, फॉरेस्ट सीरीज पे 2 दे दिए थे, तो इन पे तो नहीं देगा, एक एक देगा तो एक देगा, कॉम्प्लेक्स मजबूरी। दूसरा क्वेश्चन वो, अगर टेंसर से दे दे तो क्या बुराई है, या ग्रुप थ्योरी से दे दे तो क्या बुराई है, टेंसर या ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी उसने नया नया इजाद किया है, लेकिन उस पर 2 दे दी,
2 दे दे तो नहीं देगा। Na पे 2 हो सकते हैं क्या? नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन ही टॉपिक हाईलाइट होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने उठा ही लिया। ग्रीन फंक्शन कर सकता है, लेकिन 5 नंबर में पहले ही सीट बुक है, कर दो। फिर यार कॉम्प्लेक्स पे एक और क्वेश्चन मुझे नहीं लगता। वेक्टर पे, वेक्टर पे उम्मीद की जा सकती है, या फिर कुछ कॉमन सेंस का ही एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वेक्टर पे उम्मीद कर सकते हो आप, वेक्टर पे उम्मीद कर सकते हो। ये रहेगा आपका एनालिसिस। ठीक है, ये है मेरी तरफ से फाइनल कमेंट। अब कितना दिख रहा है थोड़ा सा एक बार, अगर कुछ इश्यू है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये जो लास्ट में जो ये पेन है, ये आपका जून 2024 के लिए, और ये सब एग्जाम्स का सिस्टम से समझ में आ रहा है कि ये प्रिडिक्शन किस ब्याह पे की गई है। दूसरा, इधर से अगर आप सी पार्ट के लिए देखेंगे, ये आपकी प्रिडिक्शन है इधर में। ठीक है, आप बेटर होगा आप स्क्रीनशॉट ले लें एक। ठीक है, एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब क्या? ठीक है, एक बार इसका ले लें और फिर फिनिश करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं और क्या बोलते हैं बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। जैसा भी आपको फील होता है कंटेंट को लेके, वो कमेंट्स में आपका दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। कि हमारे लिए 1 से 1.5 घंटा वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है, अब ज़्यादा ही मुश्किल होता है मैं बोलूँ। मोटिवेशन आपके कमेंट से ही मतलब फाइनली मिलता है। कोशिश करिए कि वहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़िया सा परफॉर्म करें। ठीक है, चलिए, बाकी इधर से हमारी तरफ से पूरे एफर्ट है। हरमाइट को लेके मैं अभी नेगेटिव हूँ। बेसल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर चॉइस होता है उसके लिए, बट अब बेसल फंक्शन दे दिया तो वो शायद हरमाइट ही चुनेगा। अब हिलते डुलते नहीं है, जैसे है वो है, लेकिन स्पेशल फंक्शन से ट्यूशन तो आएगा, ये श्योर है, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए, और हरमाइट पे ही आएगा क्योंकि वो रिपीट तो नहीं कर रहा है यार। ठीक है, चलिए गाइज, दिस इज फाइनल फ्रॉम मी। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी स्कोरिंग है। अभी भी आपने एक बात और नोटिस की होगी कि क्या बोलते हैं, स्कोरिंग रहता है अभी भी। अगर जैसे 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन तो आपसे आराम से बन, 6 क्वेश्चन आराम से बन, 5 से 6, 5 तो एटलीस्ट बन ही बन जाएंगे। ठीक है, एक बार इस चीज़ को और मैं दिखा देता हूँ कि 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब थोड़ा यहाँ से देखिए, वैसे लो फील मत करो। एक लैपलास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि बन सकता है? ठीक है, देख के समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी सा है। एरर एनालिसिस का क्वेश्चन भी तुम्हें पता है कि लैंग्वेज डरावनी होती है, लेकिन क्वेश्चन तो इजी ही होता है, ले देखे। ठीक है, तो ये शायद थोड़ा टफ था, तो एक क्वेश्चन ये मानो आप। ठीक है, ये कैल हैमिल्टन थ्योरम बहुत इजी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये सर्किल निकालने वाला बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो रहा है आपका प्रोबेबिलिटी बेसिक। अब ये भी जनरली तिड़मबाजी करते हो तो बन ही जाता है, बट फिर भी मैं लेट 3 ही लेके चलो इधर से, 3 इधर से। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन आराम से बन रहा है। ऊपर से बाइसेक्शन मेथड, ये भी बन सकता था आराम से। ठीक है, तो 5। और बेसल फंक्शन का ये प्रॉपर्टी वगैरह दी हुई थी, तो फिर ये भी बन सकता था। ये नहीं बनाओगे तो ये बन सकता था। 6 क्वेश्चन तो देखो आराम से बनेंगे, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, बाकी तो प्रॉपर्टी दे दी हो तो बेसल फंक्शन क्वेश्चन टफ नहीं होता है, पता है, तिगड़मबाजी करते ही चीज़ें हो जाती है, और ये तो इजी था। तो 7 क्वेश्चन बन रहे हैं इस पर्टिकुलर में, जब मैं प्रोबेबिलिटी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ तब। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो। और और भी कुछ अब टफ लगता है थोड़ा सा आपके इंडिविजुअल हो सकता है। 5 तो एटलीस्ट बनने चाहिए आपसे, अगर आप सिलेक्शन वाले एलिमेंट है तो। ठीक है, एक तो ये दिसंबर 23 का था। यहाँ पर भी एक चीज़ देख लीजिए, ये वाइब बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन बनाते हैं एमपी में 9 में से, तो बहुत अच्छी चीज़, कम से कम 5 बनाते तो। यहाँ भी इस चीज़ को देखिए, ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, क्वांटम में जो इंटीग्रेशन यूज होता है गामा वाला। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये क्वेश्चन भी आपको इसकी शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि क्लास का ही क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, और इसमें थोड़ी तिगड़मबाजी करनी पड़ सकती थी, चलो इसको हटा लो एक बार के लिए। इधर भी तिगड़मबाजी करनी पड़ रही है, लेकिन ये हो जाते हैं, ऑप्शन से हो जाते हैं ये वाले। ठीक है,
तो तीसरा क्वेश्चन या तो ये मान लो या फिर ये मान लो, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। और चौथा, ये भी ऐसा कुछ ज़्यादा तूफानी चीज़ तो नहीं थी, पर छोड़ो चलो एक बार के लिए। 3 क्वेश्चन इधर से बन रहे हैं, ठीक है। और इधर से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, चौथा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेसिक, और इधर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पांचवा क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इजी से बन रहा है। दो तो मैं एकदम इजी बोल रहा हूँ इधर में, मैट्रिक्स का चलो मान लो नहीं बना, ये मान लो नहीं बना, ठीक है। दो तो ये और 3 ये। अब इसमें भी तुम अगर चू चू करो तो कर लो भाई, 5 क्वेश्चन तो बड़े आराम से बन, ठीक है। तो जून 23 में 5 क्वेश्चन, या जून 22 में, और जून 23 का कहाँ रह गया फिर, तो जून 23 का समझा दिया, ये दिसंबर 23 का रह गया था। इसमें भी देखो आ जाओ, ब्रांच लाइन बड़ा इजी क्वेश्चन था, सीरियसली बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। रोटेशन मैट्रिक्स, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा हो सकता है कि आपसे ना बने, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट नहीं पता तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा तो बन जाएगा। ये पढ़ लीजिए अगर आप मेरी बात मान रहे हो तो, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है राइट नाउ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मतलब जून 24 में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बट दिसंबर 23 में आया तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलो, और एक ब्रांच लाइन वाला वो देख के हो रहा था, ये y इक्वल टू बी माइनस सी करते हो तो एरर एनालिसिस में क्या दिक्कत आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। दो क्वेश्चन चैट थ्योरी में निमान तक बन रहा है, बीटा फंक्शन। ये जो भी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसमें 1 से 2 मिनट बस बैठना होता है, आराम से बन जाता है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसने जो बोल रखा था अगर उसको एक बार तुम लिख भी लेते ना, इजीली आंसर आ रहा था 1 से 2 मिनट में। मैंने लिखा भी है ये, जस्ट 2 लाइन क्वेश्चन, कॉमन सेंस क्वेश्चन, ठीक है। 2 लाइन लिखते ही क्वेश्चन आ रहा था, तो 3 यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये तो तुम सोचो मत कि भाई मैं 40 नहीं मारूँ क्वेश्चन बन जाए, वो तो होगा नहीं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ आराम से बन रहे हैं, ब्रांच लाइन, एरर एनालिसिस और बीटा फंक्शन वाला, ठीक है। और इधर आप देखेंगे लॉरेंट सीरीज का, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, चौथा। और डिफरेंशियल इक्वेशन और फोरियर सीरीज क्लास में प्रोफाइल किया हुआ है, और बड़ी इजी से डिफरेंशियल इक्वेशन है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी तुमको मिक्सिंग की वजह से डर लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए। 3 उधर बन रहे थे, चौथा ये बन रहा है, ठीक है। और लैग्रांज मेथड ऑफ इंटरपोलेशन बेस्ड इजी क्वेश्चन, फॉर्मूले तो बेटा ध्यान रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है। चलो, ये भी नहीं बन रहा तो फोरियर सीरीज का तो बना ही लेगा। अब ये भी नहीं बन रहा तो ग्रुप थ्योरी में तेरे को हाथ पैर मारने पड़ेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन तो तेरे से अभी बन जाएंगे। फोरियर सीरीज तो कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। द फोरियर सीरीज ऑफ वीटे, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या लोवेस्ट हार्मोनिक दैट विल वैनिश, देख लेना आप। कीजिए, 5 क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, ठीक है। 3 इधर से और 2 इधर से, तो एटलीस्ट बन ही बन रहे हैं। 6 भी बन सकते हैं आराम से, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ये वाइब लेके जाओ, अभी रुक जाओ 2 मिनट। जून 20 में और फेब 22 में, दोनों में एक बात ये नोटिस करके जाओ कि आपसे 5 के आसपास क्वेश्चन बने नहीं बने, ठीक है। जून 22 में हो गया था ना, हाँ हो गया था, इधर में दिख ही रहा है साफ साफ, जी। और इधर देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई साहब बना लोगे आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन एनालिसिस का, ये क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा कि बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा अनटच पार्ट से था, दिक्कत कर सकता है। और वेक्टर एनालिसिस का नोट ट्रेडिशनल है बट बन सकता था, ठीक है। थोड़ा ही टाइम देना था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, खोलना बोलना था आराम से हो रहा था। थ्योरम वोरम से रिलेटेड क्वेश्चन था, इजी हो रहा है। तो और मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, ये भी इजी था, ज़्यादा कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी। और क्या बोलते हैं, अगर तुम इसको थोड़ा भी टफ बोलोगे ना, मतलब कई बार ना भी बने, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो एकदम ईजी है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तीसरा ये क्वेश्चन, चौथा आपका मैंने लिख ही रखा है ये क्वेश्चन। अगर इधर 6 क्वेश्चन थे तो 4 क्वेश्चन आपसे बड़े इजीली बन रहे हैं। एरर एनालिसिस का क्वेश्चन किसी का नहीं जानना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं थोड़ा बता भी दूं कैसे था, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल दिया हुआ था कि 3/10 है और 2/10 है, 2/10 ऐसे कुछ दिया हुआ था। फिर बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो ऐसा पूछा था बस जस्ट, ठीक है। ये लिख भी रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। बड़ा इजीली क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 4 क्वेश्चन इधर से बन रहे हैं। और फिर इधर ये इस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। पांचवा न्यूटन रैप्सन मेथड, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x से रिलेटेड। छठा क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल, छोड़ दो आप, लेंथी था वैसे भी। 6 क्वेश्चन बन रहे हैं वापस से आपसे, तो 4 9, यहाँ पे तो 8 ही क्वेश्चन थे सर, हाँ 5 और 4 3 9 ही क्वेश्चन थे। 9 में से वापस से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, और इतना सफिशियंट है वहाँ पे, अगर 6 बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और पेपर है नीचे, इसमें भी आप ये वाइब लेके जाइए कि बन सकते हैं नहीं बन सकते। वेक्टर्स वाला क्वेश्चन, हाँ तो सोल्यूएबल, अब तुम दिक्कत करो तो वो कर सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेसिक से रिलेटेड,
और एक मैट्रिक्स का, ये क्लास का क्वेश्चन है मैट्रिक्स वाला, कंटूर इंटीग्रेशन डिफरेंट स्टाइल है, यहाँ पे फंस जाओगे। यहाँ थोड़ी टफ आई थी क्योंकि थोड़ा सा बच्चे मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें बच्चे फंसे होंगे। बट फिर प्रोबेबिलिटी बेसिक वाला क्वेश्चन में से किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एनालिसिस का था तो बन सकता था। दो क्वेश्चन मैं अभी भी यहाँ से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि कौन सा आप बनाओगे कौन सा नहीं बनाओगे, ठीक है। और कंट्रोल इंटीग्रेशन को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, दो क्वेश्चन उधर से और इधर में आपका ट्रेपेजॉइडल का था, ये नहीं बनेगा आपसे। ग्रीन फंक्शन वाला ये बन सकता था, तो इधर से तो ये 7 क्वेश्चन थे आपके, तीन तीन क्वेश्चन के आसपास 4 क्वेश्चन के आसपास मैक्सिमम बन सकते थे। प्रोबेबिलिटी वाला भी बन जाता है जनरली, ठीक है। वो कई बार कईयों का नेटवर्क नहीं पकड़ता, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो यहाँ भी बन ही रहे थे, तो टफ है तो फिर ऐसा हो भी सकता है आपके साथ में। लेकिन जनरली आप देख रहे हैं कि जनरली आपसे अगर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं है तो बन ही रहे हैं। अभी आप आने वाले पेपर में 5 और 5 आए यहाँ पे, तो 5 और 4 की पॉसिबिलिटी है, और 9 क्वेश्चन में से 6 आपके बनने चाहिए। और किस टाइप के क्या रहने वाला वो पूरा डिस्कस हो चुका है। आई होप विल डू द बेस्ट, ठीक है। चलिए जाइए बढ़िया से पढ़िए इन सब चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू सो मच। और गैस सपोर्ट के लिए आपको जो भी समझ आता है वो करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। चलिए बाय बाय।